वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, खींच के रखो मीटर, ढील मत दिया करो। इस भाई की प्रेस कॉन्फ्रेंस देख के लगता है, सुन के लगता है हमने पिछले 9 में से 9 मैच जीत रखे हैं। गाली हजूर की तो लगती दुआओं। विराट कोहली, किसी ने कहा रवि शास्त्री एज कोच, किसी ने कहा रोहित शर्मा एज कैप्टन, लेकिन भाई लोगों मुझे ऐसा लगता है कि हमारा डाउनफॉल एक ही आदमी के ना होने के कारण हो रहा है। भाई लोगों, मैं आप लोगों की इजाजत चाहता हूं, उस शख्सियत को यहां लेके आना चाहता हूं। भाई लोगों में ओ भाई ओए, ये साउंड इफेक्ट था। भाई ये दोगलापन नहीं है क्या? तुम सब लोग कहते हो 2021-22 के बाद इंडिया टेस्ट क्रिकेट में नीचे की तरफ जा रही है। भाई मैं मानता हूं इस बात को, लेकिन भरत जी भी तो उसके बाद से टीम में नहीं है। अभी भी टाइम है, अभी भी विचार कर लो। अगर टाइम रहते अगर विचार कर लोगे, नुकसान होने से बच जाएगा। भाई लोग, जय हो मेरे सारे कार्यकर्ताएं, मेरे तन का कपड़ा, मेरी रोटी का जुगाड़। भाई सबके सब लोगों को नमस्कार है। सबसे पहले तो देखो, लड़ाई नहीं करनी है, इंडिया मैच हारी है। और मैं यहां एक बात बता दूं, इंग्लैंड में पहली बार नहीं हारे हैं। एक तो भैंस के हम रिएक्ट ऐसे करते हैं कि जैसे हम तो इंग्लैंड में जाके सारे के सारे जीत जाते हैं। 35 साल से पहला मैच तो हम वैसे भी नहीं जीते भाई इंग्लैंड में जाके। मुझे लग रहा था इस बारी शायद ये चीज हम कर देंगे कि इसको भी जरा रिकॉर्ड वगैरह बना देंगे, जीत ही जाएंगे पहली बार भी। लेकिन अब सबसे ज्यादा कंफ्यूजन पता क्या है भाई? बेसिकली इस टाइम पे हाँ या ना करना भाई सारे भाई लोग। हम लोग ना जितने भी इंडियन क्रिकेट फैंस हैं, हम लोगों को इस चीज से दिक्कत नहीं है कि इंडिया हार गई है। इंडिया पहले भी हारी है, आगे भी हारेगी, आगे जीतेंगे भी। प्रॉब्लम इस चीज की है कि रन तो हमने 835 इस मैच में बनाए हैं, पहले टेस्ट मैच में। लेकिन दिक्कत एक है कि कितने रन बनाएं कि जिससे इंग्लैंड ये हार जाएं। क्योंकि इंग्लैंड वालों को तो घंटा फर्क नहीं पड़ रहा है भाई, उनको तुम जितने मर्जी रन दे दो, उनको फर्क नहीं पड़ रहा है। दूसरी चीज ये है, हम रन तो बना लेंगे, आई होप कि बना लेंगे, और हर बार तो बना भी नहीं पाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी इश्यू और सबसे बड़ा दिक्कत एक है कि 20 विकेटें कैसे निकालेंगे, इस चीज के बारे में समझ नहीं आ रहा है किसी को भी। मोस्ट मतलब बिगेस्ट कंफ्यूजन इस टाइम पे यही है क्रिकेट फैंस के अंदर, भारतीय क्रिकेट फैंस के अंदर, कि रन तो चलो 600 700 800 300 250 कर लेंगे जो भी करना होगा, लेकिन 20 विकेटें कैसे आएंगी, वो एक पारी में 10 विकेटें कैसे आएंगी, उस चीज का कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। ये थे, ये हो गए हैं भाई लोगों। देखो, विराट कोहली की जो चिंगारी है एज कैप्टन, रवि शास्त्री और विराट कोहली का वो जो याराना था, वो आप और मैं, हम सब लोग, मुझे लग रहा है अब याद करेंगे तो टाइम ही वेस्ट करेंगे भाई लोगों, क्योंकि वो दोबारा रिपीट होने। हाँ, उससे एक चीज है, उससे मोटिवेशन ली जा सकती है। ये जो लड़के लोग हैं, और मैं यहां शुभमन गिल के ऊपर बात कर रहा हूं स्पेशली। भाई लोगों, शुभमन गिल को डम्मी कैप्टन नहीं बनना है, मानते हो सब लोग। मैं यहां पे एक बात बोल दूं, मैं हमेशा एक विचार रखता हूं कैप्टन को लेके। जब एक बारी ये खबर आई थी ना कि गौतम गंभीर और रोहित शर्मा के बीच में ठीक नहीं चल रहा है, तो मैंने उस टाइम पे भी कहा था कि अगर रोहित शर्मा की 100% नहीं चल रही है किसी भी कारण से, तो रोहित शर्मा को अभी कप्तानी छोड़ देनी चाहिए है। क्योंकि जब कुछ गड़बड़ होती है ना, तो गालियां कप्तान खाता है भाई सबसे पहले। तो गौतम यहां पे शुभमन गिल को एक डम्मी कैप्टन नहीं बनना है। अगर तुझे लगता है कि भाई तेरी नहीं चल रही है, तू एज बैटर खेल जाएगा 10 12 15 साल, क्योंकि अल्टीमेटली कचरा तेरे ऊपर आएगा। और मैं नहीं चाहता हूं कि जो हालत पाकिस्तान में बबरों की हुई है, वो तेरी हिंदुस्तान में हो जाए। समझ में आ रही है ना? तो ये कभी भी नहीं होना चाहिए है। क्योंकि खबरें ये हैं, खबरें ये थी
कि गौतम गंभीर ने इस वजह से गिल को कप्तान चुना है या गिल को कप्तान चाहता था ताकि मेरी डायरेक्टली सारी चीजें चल सकें। हमें कोई दिक्कत नहीं है उस चीज से, तुम अपनी 100% चलाओ, मेरी तरफ से चाहे एम्पायर के पीछे खड़े हो जाओ। गौतम गंभीर भैया मेरी तरफ से चाहे एम्पायर के पीछे खड़े हो जाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमें रिजल्ट चाहिए है, हमें मैच जीतने हैं। क्योंकि यहां पे खतरा ये नजर आ रहा है सब लोगों को कि भारत की टेस्ट में डोमिनेंस खत्म होती जा रही है। अगर एक दो फटका और पड़ा तो ये भय और ये मतलब सहम जाएंगे सब लोग। विराट कोहली और रोहित शर्मा की रिटायरमेंट, अचानक रिटायरमेंट के बाद वैसे ही लड़के लोग कह रहे थे हम टेस्ट क्रिकेट नहीं देखेंगे, लेकिन वो जैसे तैसे करके पहली पारी के बाद सारे वापस आए। उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में इंटरेस्ट दिखाया और जाते जाते फिर हक दिया। और यहां पे शुभमन गिल को भाई पूरा एकदम तगड़ा कैप्टन बनना पड़ेगा। और एक और चीज यहां शुभमन गिल के लिए बोल दूं भाई लोगों, फिर आगे बढ़ूंगा। यारी दोस्ती ग्राउंड के बाहर, अगर फील्ड पे कोई ढीला है, अगर फील्ड पे कोई गलती कर रहा है, खींच के लेना है, दबा के लेना है काम। वहां पे कहने वालों ने तो बहुत कुछ रोहित शर्मा को भी कहा था कि गार्डन में घूमे तो ये कर दूंगा, ऐसा कैसे बोल दिया। बोलना पड़ेगा। जब हम लोग भाई स्कूल में भी कैप्टनसी करते होते थे, मैं तो खैर बहुत बड़ा कैप्टन था, ठीक है, मेरा तो तुम्हें पता ही है, ठीक है। एक दूसरा कैप्टन मेरे पीछे ईंट लेके भागा था एक बारी, ठीक है, कोई बात नहीं यार। भाई जब आप लोग स्कूल में भी कैप्टनसी करते हो, अपने मोहल्ले में भी करते हो, तो क्या आप खींच के नहीं लेते हो चीजों को, दबा के नहीं लेते हो? थोड़ा सा टाइट रखना पड़ेगा लड़के लोगों को। और अगर ये सोच लिया अरे ये मेरा अच्छा दोस्त है, ये भाई तुम खुद जाओगे। सिर्फ एज कैप्टन नहीं, एज प्लेयर भी तुम्हारे ऊपर बहुत फर्क पड़ेगा, बहुत बहुत असर पड़ेगा। हमने खुद अपनी आंखों से 2-2 साल का करियर खाते हुए देखा है सिस्टम को। ठोको ताली एक बारी। दो